है, इसलिए उनके पास अगर यहाँ तो यहाँ के मंत्री हैं, खन्ना जी हैं जो संसदीय मंत्री हैं, उनको नहीं सुनाई पड़ा कि शाहजहांपुर में भी उनके लोग धरना दे रहे हैं और पूरे सभी लोगों ने देखा और सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं और कई मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं। ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार आई है, इन्हें केवल वोट के वक्त दिखाई पड़ता है, उसके बाद में कुछ दिखाई इनको नहीं पड़ता। वोट के वक्त तो आएंगे लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं पड़ेगा। अरे भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। अगर कोई धरने पे बैठा है तो सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है उनकी जानकारी हासिल करें। सरकार के मुख्यमंत्री को हासिल करना चाहिए थे, उनकी लाइव इंटेलिजेंस और सारी चीजें होती है, उनके पास तंत्र होता, उनको जानकारी लेनी चाहिए थे। धरने पे बैठे हैं तो इनका निराकरण करना चाहिए था। कल मैंने नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी को आपकी समस्या से अवगत कराया और इस समस्या का समाधान तहसीलदार साहब नहीं हुआ तो विधानसभा में भी ये मामला गूंजेगा और पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में भी गूंजेगा और उसके बाद में भी नहीं सुना गया तो इसका धरना तो यहाँ तो चल ही रहा। अभी यहाँ किसी को दिक्कत नहीं हो रही, अधिकारी आराम से खा पी के सो रहे हैं, मंत्री भी आराम से खा पी के सो रहे हैं। अगर घेरना पड़ेगा तो मंत्री को भी घेरने काम करेंगे और अधिकारियों को भी घेरने का काम यहाँ के लोग करेंगे, क्योंकि अभी तो ये लोकतांत्रिक तरीके से आप जो लोकतंत्र में व्यवस्था है उसके तहत बताइए, इतनी कड़कड़ाती ठंडक में ये लोग बैठे हैं। ये संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार के पास मानवता इंसानियत की नाम की चीज नहीं रही। इससे पहले भी एक वो पैंटून का पुल फर्जी बंद कर रखा था, उसको पुल को बंद कर रखा था। कई बार लोगों ने धरना दिया और उसके बाद फिर धरना दिया कोलाघाट पे। बताइए ये क्या धरने से ही सब चीजें खुलेंगी क्या है? ये सरकार के पास नहीं जिम्मेदारी? क्या यहाँ से निकलेंगे लोग? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई कहाँ कौन पढ़ेगा? कोई दवा इलाज के लिए महिलाएं अगर गर्भवती महिलाएं हो तो कैसे जाएगी? ये तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चला दी थी। अब एम्बुलेंस चला दी तो कम से कम सड़क बना दो तो एम्बुलेंस चली तो जाए, कम से कम कोई बीमार हो जाए। अब सरकारों का काम है लगातार काम करना, लगातार काम करना पड़ेगा तब विकास होगा। अरे बीजेपी सरकार केवल बातों में, केवल झांसे में, केवल लफाजी में। अरे आप जब धरने पे बैठने पे भी सड़क और पुल नहीं बन, और वो भी पैंटून पुल बनना। पैंटून पुल तो हम कह रहे हैं वो जो खाली हो गए पुल वही उठा के डाल दो, इसमें चल जाएगा। तहसीलदार साहब यही उठवा के डलवा दो तो भी चल जाएगी, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं है। लेकिन छोटे छोटे खर्चे के लिए, क्योंकि ये सरकार, इसको कोई संवेदनहीन नहीं सरकार, ये संवेदनहीन सरकार है, इसको कोई लेना देना नहीं इंसानियत मानवता से, कोई लेना देना नहीं। केवल अभी वो खोज ले रहे हो, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ बता रहे हो, इसके नीचे क्या कहते हैं कि कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद के अंदर मंदिर खोज ले रहे हो, तो ये क्यों नहीं खोज पा रहे हो? ये लोग धरने पे बैठे सड़क से निकल नहीं पा रहे भाई, ये दिखाई नहीं पड़ रहा उनको, केवल हमको आपको उलझाने के लिए। अरे भगवान को हम लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, और हम तो खानदाने में पैदा हुए, निषाद घर में और कश्यप घर में पैदा हुए। अरे भगवान राम के खानदान में पैदा हुए। भाई बताओ ना, भगवान राम राजा थे तो निषाद राज भी राजा थे, और भगवान राम को केवट नहीं पालता, हर हमसे ज्यादा करीबी भगवान राम का थोड़ी तुम बिचौलिया हो यार। लेकिन ये बताओ कि आप सब कहीं खोज रहे हो, अरे खोजना बंद करो, ये खोजो कहाँ पुल नहीं बना, कहाँ अस्पताल नहीं बना, कहाँ सड़क नहीं बनी, कहाँ फैक्ट्री बंद पड़ी वो नहीं देख रहे। शाहजहांपुर में फैक्ट्री बंद करवा दी और खन्ना जी मंत्री है अभी बंद हुई है, बंद करवा दी। वो जो रोजा में लगी थी बंद हो गई, अरे उसको खुलवाओ, कितने लोग बेरोजगार हो गए। ये पुल आप धरने पे कौन सी तुम्हारे पास सूक्ष्मदर्शी है? तुम धरती के अंदर बता दे रहे हो कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे ये था, तो ये सूक्ष्मदर्शी ये भी दिखाओ कि शाहजहांपुर में, ये बाजीपुर में ये गांव के लोग बैठे हैं पुल के लिए, तो तुम्हारी सूक्ष्मदर्शी यहाँ नहीं आ पा रही क्या? यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा?
ये इसीलिए केवल मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमको मंदिर मस्जिद और पता नहीं कहां कहां उलझा के रखते हैं। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद। अरे भाई, मंदिर मस्जिद जिसको पूजा अर्चना करनी सब कर रहे हैं, सब घर में कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है, सरकार का काम है कि जो टैक्स लिया जा रहा, ये सरकार के पास अपना पैसा नहीं है, आपका हमारा पैसा है सरकार के पास। और सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो और अस्पताल मिले, इनको सरकारी नौकरी मिले, अगर सड़कें और पुल पुलिया इसका विकास हो, और सरकारी अधिकारी कर्मचारी और विधायक और मंत्रियों को भी तनख्वाह मिलती है, तो क्या कोई अपने घर से दे रहा या योगी जी अपने घर से दे रहे हैं? ये हमारे आपका टैक्स है, जिससे सरकारी कर्मचारी जो बैठे हैं अधिकारी, इनको भी तनख्वाह मिलती है, तो आपके पैसे से मिलती है, आपके पैसे से। क्योंकि टैक्स हम देते, जीएसटी लगा दिया, हर चीज पे जीएसटी लगा, बिस्कुट खाओ तो जीएसटी, नमकीन खाओ तो जीएसटी, कॉपी किताब दवाई सब पे तो जीएसटी लगी है। टैक्स इसीलिए देते हैं, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही ये सरकार। तो बताओ, ये इतने दिनों से तभी तो मुझे तो आज मैं इसीलिए आया कि कम से कम मैं यहाँ की समस्या को, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है हमारे, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगा, इसीलिए मैं आया हूँ। मुझे तो आज आके फिर लखनऊ जाना, फिर सुबह हरदोई जाना है, कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम की वजह से आया हूँ। और ये कल माननीय हमारे माता प्रसाद पांडे जी को भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं समस्या का समाधान होता है तो विधानसभा में उठाया जाएगा। आप इसका निराकरण कल तक, आज तक कोई न कोई बात करके इसका समाधान निकाल लीजिए और इन लोगों को आश्वस्त करिए कि यहाँ पे इनके जाने आने का रास्ता बन जाएगा। और ये इस सरकार से बहुत उम्मीद नहीं हम लोग कर सकते। पिछली बार तो आप लोगों ने संघर्ष किया, झूठ बोल रहे थे कि उससे से नहीं चल सकता, हम गिर जाएगा, पता नहीं क्या क्या बताते थे, और इन लोगों ने धरना दिया। फिर हम लोगों ने भी वहां विधानसभा से लेके और सब अधिकारी कर्मचारी सबसे बात किया, तब प्रमुख सचिव से भी बात किया, हमारे नेता विरोधी दल ने बात किया, तो कहा कि बीएचयू की टीम लगाई और फिर जांच हुई तो जांच में सही निकला। ये बताओ, 3 साल इनको नीचे पुल से निकालते रहे, धूल गर्दा, गाड़ी फंस जाती थी, रात बिरात लोग फंस जाते थे। हमने तो चुनाव में देखा कितने लोगों को दिक्कतें हो रही थी। ये सरकार केवल इसके पास काम है परेशान करना। ये सोचती है कि जब परेशान करोगे जनता को तो ये दुखी रहेगी, तब हमारी अहमियत समझेगी। हर चीज में लाइन, खाद देना है, पैसा हम दे रहे हैं, खाद देना है इनको, केवल खाद के लिए भी लाइन। बताओ डीएपी कहाँ मिलता है? नहीं मिल पा रही डीएपी। खाद के लिए लाइन, जो चीज हो जाए, अभी कोई चीज आ जाए तो उसमें लाइन, नोटबंदी में लगवा दी लाइन, और नोटबंदी से क्या फायदा हुआ पता नहीं। जीएसटी रात के 12 बजे पार्लियामेंट खुलवा के पूरा ढोल नगाड़ा बजा के लगवाई, बाहर सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, सब चीजें महंगी हो गई। अब तो खाना खा के भी निकलो तो भी जीएसटी देना पड़ रहा है। बताओ क्यों? हर चीज महंगी हो गई, महंगाई कंट्रोल नहीं, किसान बर्बाद हो गया पूरी तरह। बताओ, यहाँ सड़क तक नहीं बनाई, ये सड़क भी बनी, सड़क भी बननी चाहिए, इसमें प्रस्ताव में सड़क भी लिखो, सड़क भी बढ़ाओ, और ये पुल भी बनना चाहिए। और हम लोग इसका समाधान नहीं निकला तो हम लोग फिर जिले पे भी अगर धरना देना पड़ेगा तो जिला मुख्यालय पे भी देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो इनके मंत्रियों को भी और लखनऊ में भी फिर शांत नहीं बैठने देंगे। इसलिए अगर आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ में भी हम लोग धरना देंगे और विधानसभा के सामने देंगे। और अभी तो 4 दिन सदन चल रहा है, 3-4 दिन सदन चल रहा है, उसमें भी इसका समस्या को उठाने के लिए माननीय प्रमुख सचिव को, माननीय नेता विरोधी दल ने चिट्ठी भी लिख दी है प्रमुख सचिव को, और निकलना सब समाधान अधिकारी मंत्री चाहे सब निकल गए, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं इनको मैं ढेर सारा बधाई और धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने जो क्रांति का बिगुल बजाया है और इस
लड़ाई को, विकास की लड़ाई को लड़ने का काम किया है भाई रामवीर सोबंसी जी से लेकर राठौर जी से लेकर सभी लोग जितने हमारे साथी हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भाई सूरजपाल जी बैठे हैं और हम लोग इसका समाधान भी निकलवाएंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार, अब एक तो सरकार के पास क्या है, मैं अभी गोरखपुर जा रहा था, एक घटना हो गई, एक साइकिल हटाने को लेकर एक निषाद परिवार को गोली से मार दिया। उससे पहले उसने मारा, तब एप्लीकेशन वो थाने में दे आया और दोनों पार्टियों को बुलाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और थाने से आने के बाद तुरंत उसने लाइसेंसी राइफल उठाई और उसको मार दिया। ये है वो भी गोरखपुर में योगी जी के, और योगी जी यहाँ उपस्थित थे। क्या कानून व्यवस्था है? और हम लोगों और उसका घर भी जला दिया। हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को जाने नहीं दिया। जितने लोग प्रतिनिधिमंडल में थे सबके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। हम लोग तो फिर पहुंच गए, फिर हम लोग तो समाजवादी हैं, गांव के पास तो पहुंच ही गए, पुलिस उनकी फेल हो गई है। और हाउस अरेस्ट, जितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया था, विधायकों को, सबको, वो लोग भी कहीं न कहीं, कोई रात में सोए नहीं था, पुलिस बाहर लगी रही घर पे। कुछ लोग अपने पीछे गेट से आ गए, हाँ, और कुछ लोग, हम लोग ऐसे सड़क से गए जिस सड़क पे पता ही नहीं था, जिस सड़क पे पुलिस लगी थी, हम लोगों ने दूसरे रास्ते ढूंढ लिए और गांव के नजदीक पहुंच गए। तो ऐसा नहीं, फिर हम लोग पहुंचना चाहेंगे तो फिर हर जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अभी धरना दे रहे हैं ये लोग, और ये लोग आंदोलन बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा भी आंदोलन होगा और फिर प्रशासन रोक नहीं पाएगा, न सरकार रोक पाएगी। कोई इनके घर का निजी काम नहीं है, ये सबका काम है। आप लोग भी अधिकारी कर्मचारी आते, उनको भी दिक्कत, धूल धक्कड़ में रह जाना पड़ता है। यहाँ अगर गांव में जाना पड़े तो कैसे जाएगा मास्टर, कैसे जाएगा तहसीलदार, कैसे जाएगा एसडीएम, कौन जाएगा? न लेखपाल जा पाएगा। तो इसलिए समस्याएं हैं, ये हमारी आपकी सबकी समस्याएं हैं। और इस सरकार ने तो केवल पुलिस रोक देती। अभी वहां संबल में घटना हुई, वहां भी पुलिस ने रोक दिया। तो ये केवल दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है। और ये जब देखते हैं कि चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और कांग्रेस की मिला के हम लोग 43 सीटें जीत गए, इंडिया गठबंधन जीता, तब से इनको बड़ी परेशानी है। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ में सभी जातियों को जोड़ने का काम किया, उससे भी परेशानी है। तो ये केवल हमको आपको बांटना चाहते, हमारे आपके भाईचारे को खराब करना चाहते, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि आपकी बात को अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो विधानसभा में भी उठेगी। और पास कोई कमी नहीं है, सब लखनऊ में आंदोलन हो जाएगा। हम लोग तो आंदोलन से ही पैदा हुए। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा। हम लोग कोई घर से, कोई राजा घर से थोड़ी पैदा हुए, हम लोग संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। और संघर्ष, हम तो अपनी कौम में भी हमारे सबसे ज्यादा संघर्षशील लोग हैं भाई। देश पे फसल बोने वाले लोग हैं हम लोग के, बताओ, ककड़ी, खीरा, तरबूज, सबसे जल में खेती करने वाले लोग हैं हम लोग। जल में भी फसल पैदा कर देते हैं, बताओ ना भाई। सिंघाड़ा पैदा कर दे, मछली पैदा कर दे, बताओ ना क्या 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 सब जल में खेती हम लोग को, बताओ। जल में खेती करने वाले, समंदर में कोई शिकार नहीं कर सकता, वहां हमारे कौम के लोग शिकार करते हैं। हमारे माँ बाप ने, हमारे नेता के खिलाफ संघर्ष लड़ने के लिए हम लोगों को रास्ता दिखाया है। हम लोग संघर्ष करेंगे, इसलिए हम लोग संघर्ष के पीछे नहीं, हम लोग तो संघर्ष से आज पैदा हुए। संघर्ष की कोख से नहीं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह हमारी बिरादरी के भी लोग नहीं थे। जहां हमारी बिरादरी के लोग नहीं थे, एक ही बार में उपाध्यक्ष बने, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो हम लोग पढ़ लिख के आए, पढ़ लिख के राजनीति में आए, और आंदोलन और संघर्ष से हम लोग करते नहीं है। तो लखनऊ में तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। हम लोग मुख्यमंत्री की गाड़ी पे, बोनट पे चढ़वा देते हैं स्टूडेंटों को। अभी वो एक लड़की थी, पूजा शुक्ला, हमारी स्टूडेंट, हमने कहा रोक लो, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी आ रहे तो रोक लो। बोनट पे चढ़ गई तो क्या कर लोगे, गोली मार दोगे क्या? अरे हम लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना जानते हैं।
और हम लोग स्टूडेंट मुख्यमंत्रियों से लड़ना जानते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी रोकने का काम हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रहते थे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी रोकने का काम और लड़काने का काम हम लोग किए हैं। इसलिए सरकार, इसीलिए तो विपक्ष है, लोकतंत्र तो इसीलिए है। और यही तो बीजेपी खत्म करना चाहती है, ये संविधान खत्म करना चाहती, लोकतंत्र खत्म करना चाहती। कोई उनसे बोले ना, राजा साहब से कोई बोले ना, आवाज ना उठाए, जो हो रहा होने दो। बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन जो आवाज उठा दे उसके खिलाफ मुकदमे लग जाएंगे, उसको जेल भेज देंगे। बताइए, हमारे मोहम्मद आजम साहब को इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई, उनको जेल भेज दिया। अरे कितने लोगों को जेल भेज दिया। ये अन्याय अत्याचार तो हम लोग भी समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और बाबा भीमराव अम्बेडकर के हम लोग बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। जब उन्होंने उतने जमाने में लड़ाइयां लड़ ली, तो इस जमाने में तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अन्याय थोड़े दिन तो रोक सकते हो, लेकिन अन्याय अत्याचार अब बहुत दिन कोई नहीं सह सकता, चाहे जितनी ताकतवर सरकार हो। और इस ताकतवर सरकार को 24 में एहसास कराने का काम जनता ने किया है। जो पूर्ण बहुमत जहां से प्रधानमंत्री जाते, मुख्यमंत्री जाते, यहाँ पे 43 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जीती है। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश में ही इनके विजयी रथ को पूर्ण बहुमत में जाने से माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया है। और ये नारा तो बहुत अच्छा दे देंगे। तो ये शाहजहांपुर में भी इन्होंने बेईमानी से जीती है, जनता से ये लोग नहीं जीते हैं। शाहजहांपुर में भी जोतना कश्यप जीत गई थी, जबकि 12-15 दिन मिले। और आप लोगों ने जितनी ताकत के साथ में लड़ाया, मैं आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और शाहजहांपुर के लोगों का ऋणी हूँ, जलालाबाद के खास लोगों का ऋणी हूँ, इन्होंने 20,000 वोट से जिता के भेजने का काम किया। इसलिए कोई बात शाहजहांपुर की होती है तो हम कहीं, चाहे लंदन में रहे, चाहे जहां रहे, लखनऊ रहे, दिल्ली रहे, लेकिन आपकी कोई समस्या का बात होगी तो हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम हर प्लेटफॉर्म पे आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम पहले तो नहीं बता सकते, सोमल जी जानते, हम लोगों यूनिवर्सिटी के जमाने में जिसने चुनाव लड़ाया, आज तो उसका वोट हमें नहीं जरूरत है, लेकिन आज भी उसकी नाते रिश्तेदारी निभाने जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, बलिया जाते हैं, देवरिया जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि जिसने आप पे भरोसा किया, उसके भरोसे को टूटना नहीं चाहिए। उसका इज्जत मान सम्मान कहीं है तो आपको खड़े होना पड़ेगा। इसलिए हमारे नेता ने सिखाया, ये वोट कोई स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी थोड़ी नहीं, कोई जमीन जायदाद, ये भरोसे का है। माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे और लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के चेहरे पे वोट दिया और हम लोगों को वोट दिया, तो ये भरोसा हम लोग नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये सरकार के, आपने अधिकारियों से बात की अपने उच्च अधिकारियों से, हाँ आप बता दे रहे हो मार्ग दो सबको सुनाई नहीं देता है। प्रतिलिपि आपको प्रेषित है, मिल जाएगी कल तक। नहीं, वो प्रतिलिपि आपके नाम से प्रेषित है, नहीं नाम से प्रेषित है, उसपे वो तो मेरे पास भी काफी भेजी है। एक कोई जो प्रमुख सचिव ने लिखी है, वही काफी है क्या? अच्छा, दूसरी है। हाँ, तो आप इसको कम से कम देखिए, इतनी, हम आप सब इंसान और इतने दिनों से बैठे थे, इनका समाधान तभी पहले दिन, 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन निकल आना चाहिए था, कोई रास्ता निकाल देना। एसडीएम साहब कहाँ है? तो आपको भेजा है, तो आप इनका कोई न कोई समाधान निकलवा लीजिए। और मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि नहीं तो इस मामले को हम लोग ले जाएंगे लखनऊ, वहां उठेगा और धरने पे बैठे हैं लोग। हाँ हाँ, और देखिए, एक तो ये धरने पे बैठे हैं, कम से कम यहाँ सुरक्षा
और स्वास्थ्य इनकी देखरेख भी ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप यहाँ पहले कोई डॉक्टर को लगाइए। बहुत लोगों की मैंने देखा फोटो में तबीयत गड़बड़ हो गई, तो कम से कम इनकी स्वास्थ्य की भी और सुरक्षा की भी और इनकी बात का जितनी जल्दी हो समाधान निकलवाइए। हाँ, कल तक आप कर देंगे। वो तो गया है पूरा, चिट्ठी नहीं लाने तो भी दे तो चिट्ठी आप मंगवा लीजिए व्हाट्सएप पे। किया था प्रयास, संडे फोन नहीं उठ रहा था, वो बाबू जो है वो नहीं, अच्छा, प्रयास किया था। कल तक इसको निकलवा देना समाधान, नहीं तो ये विधानसभा में उठेगा और विधानसभा में उठेगा और पार्लियामेंट में भी जाएगा। ये प्रकरण की रिपोर्ट अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूंगा, इसीलिए मैं आया हूँ। नहीं, डीएम साहब ने भी संज्ञान लिया। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएम साहब ने संज्ञान लिया, कल चिट्ठी देंगे। और मैं इसीलिए आया भी था कि भाई इसका समाधान ना हो पा रहा हो तो फिर कोई दूसरा रास्ता हम लोग अख्तियार करें, क्योंकि जब कोई आदमी नहीं मानेगा या लोकतंत्र में सरकार नहीं मानती तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आंदोलन करने का काम करेंगे। अभी लोग